नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आगमऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 19 नवंबर 1988 को मऊ का क़याम हुआ था, मऊ की स्थापना हुई थी। आप जानते हैं कि 19 नवंबर आज हानी मोहतरमा इंदिरा गांधी जो साबिक वज़ीर आज़म हिंदुस्तान की रही हैं, उनकी जयंती का मौका है। कल्पना राय ने मऊ को ज़िला बनवाने की कोशिश की थी और आज ही के दिन साबिक वज़ीर आला आज हानी पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने मऊ को ज़िला बनाने का ऐलान किया था। अब 2-3 रोज़ के बाद मऊ के स्थापना दिवस को मनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी कारकुनान और लीडरान अपनी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और उसी तैयारी के मद्देनज़र आज यहाँ पे हम साबिक ज़िला सदर और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक नायब सदर सुरेश बहादुर सिंह के यहाँ बैठे हैं। उनके साथ हमारे साथ बैठे हुए नौमुंतखब ज़िला सदर इंतखाब आलम साहब। हम जानना चाहते हैं कि जो स्थापना दिवस है, जो यौम तासीस है, किस तरीके का प्रोग्राम आप मनाने जा रहे हैं। माजी में भी आप मनाते रहे हैं और इस बार भी मनाने जा रहे हैं। जैसा कि मालूम है कि हिंदी भवन में इस बार प्रोग्राम होने जा रहा है, तो क्या तैयारी है और किस तरीके का प्रोग्राम होगा, अध्यक्ष जी आप बताएँ। सन 88 से लेकर और आज तक लगातार जिले का स्थापना दिवस, इंदिरा गांधी की जयंती दोनों मनाई। देश के इतिहास और संस्कृति की दोनों की जनक इंदिरा जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, यही 14 और 19 नवंबर है। इसी के बीच सारा कुछ हुआ। बाप का जन्म 14 नवंबर को और बेटी का जन्म 19 नवंबर, और उसी दिन चूंकि कल्पनाथ राय इंदिरा जी के मानस पुत्र थे, इससे सुंदर दिन नहीं मिल सकता था मऊ जनपद को। तो कल्पनाथ राय जी के तरफ से, उनके प्रयास से पंडित नारायण दत्त तिवारी ने इस जिले की घोषणा 19 नवंबर 88 को किया। और उसी दिन इस जिले में डीएम चैम्बर साहब और शर्मा जी दोनों एसपी दोनों लोगों को यहीं रख दे, अपने साथ छोड़ के गए नारायण। और तब से लेकर आज तक कल्पनाथ राय स्मृति संस्थान और कांग्रेस पार्टी जिला कांग्रेस कमेटी पुरजोर सहयोग से हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। कोशिश करते हैं कि जिले के हर राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और जितने संभ्रांत ये लेखक, पत्रकार, डॉक्टर, वकील, सारे लोग उपस्थित हैं। उन्हें अच्छा लगता है तो आते हैं, और जो इसके विरोधी हैं कि जिले का डेवलपमेंट क्यों, जिले का निर्माण क्यों, उनको भी निवेदन किया जाता है कि आओ विकास की मुख्य धारा से जुड़ो। कांग्रेस ही दिया है तो कांग्रेस से घेरा क्यों? जो दिया है उसको तो स्वीकार कीजिए कि हाँ इसने दिया है। आज स्थिति क्या है? 9 वर्षों के अंदर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश नहीं देश में रचना, सृजन, निर्माण और विकास का इतिहास कायम किया। पूरे देश में जो राजनेता थे देश के, उनके मुंह पे करारा तमाचा इस मऊ की धरती ने मारा था अपने रचना, सृजन, निर्माण और विकास के कामों से, और चेताया था कि जनप्रतिनिधि का यही दायित्व होता है कि वह अपने पार्लियामेंट में, अपने असेंबली में काम करे। लेकिन 9 वर्षों में जो काम हुआ कांग्रेस ने किया, कल्पनाथ ने किया, इंदिरा जी के नाम पर हुआ, वह उन 9 वर्षों के बाद आज तक कभी एक ईंट भी इस मऊ जनपद में नहीं रखी गई। यहाँ के जो ही जनप्रतिनिधि हुए, अगर एक दरख्वास्त दिए हों असेंबली में मुख्यमंत्री को कि इस मंडल में 3 जिले हैं, बलिया, आजमगढ़ और मऊ। मऊ बीच का जिला है। बलिया में विश्वविद्यालय बने, मऊ के जनप्रतिनिधि का हस्ताक्षर उस पर है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बने, मऊ के जनप्रतिनिधियों का हस्ताक्षर उस पर।
मऊ आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज बने, मऊ के जनप्रतिनिधियों का दस्तखत उस पर। बलिया में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मऊ के जनप्रतिनिधियों का दस्तखत उस पर। मऊ जिले में कोई विश्वविद्यालय, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई निर्माण विकास का काम हो, ऐसा एक दरख्वास्त आज तक किसी दूसरे दल के किसी नेता ने दिया ही नहीं। तो इस तरीके की जो कमी रही है, इसमें क्या मानते हैं, किन लोगों की कमी रही है? जो मऊ जो आयरन लेडी मोहतरमा इंदिरा गांधी के यौम पैदाइश के मौके पे ये ज़िला बना और उसके बाद से कल्पनाथ राय ने बड़ी तेज़ी के साथ इस ज़िले को डेवलप किया, लेकिन उनके जाने के बाद आज वो डेवलपमेंट रुक सा गया है, ख़त्म हो गया है। तो क्या कमी है कि जो ये बढ़ नहीं रहा है या डेवलपमेंट की तरफ लोग नहीं जा रहे हैं? गलत जनप्रतिनिधियों का चयन हो जा रहा है। तो जब असेंबली में और पार्लियामेंट में, देश और प्रदेश के सबसे बड़े अदालत में गलत लोगों का प्रवेश हो जाएगा तो निर्माण और विकास के हाथों से यह जिला निकल ही जाएगा, और निकल गया। कल्पनाथ राय का जो अपना ज़िला है, कल्पनाथ राय पूर्वांचल की आवाज़ थे, एक बड़े लीडर थे, तो कल्पनाथ राय के नाम पे अभी कुछ ऐसा सरकार ने कोई काम नहीं किया है, तो क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ऐसी डिमांड करते हैं जो कल्पनाथ राय के नाम से यहाँ पे कायम की जाए? प्रत्येक वर्ष कांग्रेस के लोग और कल्पनाथ राय स्मृति संस्थान के लोगों ने यह लिख के भेजा है उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्रीय सरकार को भी कि इस जिले का नाम ही कल्पनाथ नगर कर दिया जाए। प्रत्येक वर्ष भेजा गया है कि जैसे उमानाथ सिंह चिकित्सालय हुआ है, वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय हुआ है, चंद्रशेखर विश्वविद्यालय हुआ है, एक विश्वविद्यालय की स्थापना मऊ में की जाए जिसका नाम हो कल्पनाथ राय विश्वविद्यालय मऊ। मेडिकल कॉलेज का नाम हो कल्पनाथ राय मेडिकल कॉलेज मऊ। जौनपुर में है नाम उमानाथ सिंह संयुक्त चिकित्सालय, एक छोटे जिनका कोई योगदान कंस्ट्रक्शन में नहीं है। रेलवे स्टेशन का नाम हो जा रहा है दीनदयाल नगर। लेकिन मऊ, जिसने मऊ को बनाया अपने प्रयास से, अपने भगीरथ प्रयास से निर्माण और विकास की गंगा को प्रवाहित किया, उसका कोई नाम नहीं। ये विश्व का 8वां आश्चर्य है। ये राजनीतिक विद्वेष की भावना से अन्य दल के नेता ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब मऊ को विनाश के तरफ ये ले जाना चाहते हैं। जो आज भी मऊ निर्माण और विकास के मामले में आगे है, इन लोगों की साजिश है कि कल्पनाथ राय और कांग्रेस का नामो निशान मिटा दिया जाए, और जब तक मऊ में एक ईंट भी रहेगा निर्माण और विकास का, तब तक कांग्रेस, कल्पनाथ राय, इंदिरा गांधी मऊ की धरती पे जिंदा रहेगी। आप एक तरीके से हम कह सकते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि सियासी बदले की भावना से यहाँ को ख़त्म करने की कोशिश है अन्य दलों की, तो इसमें मतलब ज़्यादा किसका रोल आपको नज़र आ रहा है? सभी दल हैं या कुछ खास? सभी दल और दलों के नेता। और मैं तो बराबर कहता हूँ कि अब भी न चेते है मऊ वालों तो मिट जाओगे, न तुम होगी न दास्तान, न तेरी दास्तान होगी दास्तानों में, कहीं नामे नहीं रह जाएगा। यही हालत करने की सब साजिश रच रहे। मऊ जो कल्पनाथ राय की वजह से जाना और पहचाना जाता है, यहाँ बुनकरों का शहर है, जो बहुत बड़ी बुनकरों की आबादी है। यहाँ पे जो प्रोडक्शन होते हैं बुनकरों के, आज बुनकरों की हालत यह है कि हिंदुस्तान में कहीं का भी बुनकर हो, उनको रोज़ी रोटी के लिए लाले पड़ गए हैं, खाने के लिए 2 वक्त निवाले नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी बुनकरों के फलाह बहबूद के लिए और मऊ के फलाह बहबूद के लिए क्या करेगी? जब तक कांग्रेस रही और जब से कांग्रेस नहीं है, बुनकरों की समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती गई हैं। आप याद कीजिए कि जब तक हमारा जनप्रतिनिधि रहा, बुनकरों से एक ही आवाज़ आती थी कि बिजलियाँ कटी, 2 घंटा आराम करती हैं। 1 मिनट बिजली नहीं जाती थी, और आज 2 घंटा 4 घंटा कब जाएगी कोई गारंटी नहीं। आज भी मऊ जिले में इतनी क्षमता है बिजली की कि चाहे तो 10 जिले को लगातार बिजली दे सकता है। इतने पावर स्टेशन और इतने स्रोत यहाँ बिजली स्टेशन के हैं, लेकिन जब तक ऊपर का आदेश नहीं मिलेगा बिजली के बारे में नहीं होगा। और बुनकरों के प्रति नीतियाँ ही इन सबों की गलत है।
कहाँ चेत है किसी को, चाहे कोई भी दल हो। कांग्रेस मुख्य धारा, इस देश की मुख्य धारा है। इससे जुड़कर हिंदू भी खुश था, मुस्लिम भी खुश था, सिख भी खुश था, ईसाई भी खुश था, सभी धर्म संप्रदाय सारे लोग खुश थे। और उसके बाद तो विद्वेष फैलाने का काम शुरू हो गया, और जहाँ विद्वेष फैलेगा वहाँ निर्माण और विकास कैसे आए। चाहे कोई भी दल, चाहे कोई भी दल, हम पर्टिकुलर किसी दल पे नहीं कह रहे हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी ने मऊ को कायम किया है, ज़िला बनाया है, और इंदिरा गांधी जो पूरी दुनिया की सबसे मजबूत वज़ीर आज़म मानी जाती रही हैं, और उनका आप बताते हैं कि बहुत खास लगाव मऊ से रहा है, और 19 नवंबर को आप यौम तासीस स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं कि मऊ पूरे ज़िले के लोगों से कि उस दिन को बड़े पैमाने पे मनाएं, या जिस तरीके से धीरे धीरे उनके तय दिलचस्पी कम हो जा रही है, कहीं ऐसा तो आपको नहीं लगता कि एक दिन चल के ये ख़त्म हो जाएगा? हम और कांग्रेस पार्टी के लोग, कल्पनाथ राय स्मृति संस्थान के लोग, सारे लोग चाहते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी एसोसिएशंस हैं, सारे लोग अगर हमारे यहाँ आने से परहेज है तो वे लोग अपने यहाँ करके उन दिनों को याद करें, उन निर्माण और विकास के कामों को याद करें, और फिर विकास की गति को वही हवा देने का काम करें। इंदिरा जी, आखिरी सवाल है कि इंदिरा जी ने मऊ को क्या क्या दिया था, और उनके न रहने के बाद भी उनके नाम पे मऊ को क्या क्या मिला? घोसी विधान, उस समय मऊ नहीं था, घोसी विधान लोकसभा क्षेत्र में रसड़ा काटन मिल, गन्ना मिल, राजीव गांधी उस समय महासचिव थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने आके यहाँ घोसी में चीनी मिल का शिलान्यास किया। माने एक तरह से वो अपना घर समझती थी। काटन मिल भी शायद उन्हीं के वजह हाँ से। हाँ, उन्हीं के वजह से, उन्हीं की देन है। जो भी आप देख रहे हैं उसी समय से शुरू हुआ, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि अभी ये जिला के रूप में विकसित नहीं हुआ। कल्पनाथ राय उस समय चुनाव नहीं जीते थे। कोपा में इंदिरा जी का भाषण हुआ था, 1:30 बजे रात को इंदिरा जी पहुंची थी। 14 दिन 14 रात तखत पे अपना पीठ नहीं रखी थी, एक फिएट कार से घूमती हुई 1:30 बजे रात को पहुंची थी। सारे लोग अलाव जगा के उस मंदिर के सामने खड़े थे, और केवल एक लाइन बोली थी कि इस चुनाव में मेरे 2 बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी से संजय लड़ रहा है और घोसी से कल्पनाथ लड़ रहा है। बस एक लाइन बोलने के बाद चली गई। इस घोसी को बराबर इंदिरा जी ने अपना समझा और कल्पनाथ अपना पुत्र समझा। ममत्व तो इतना था इस घोसी से कि पूछिए मत। आज उन विचारों पे अगर चले तो घोसी को स्वर्ग होना चाहिए। और जितना समय कांग्रेस के बड़े नेता जहाँ जहाँ देते हैं, अगर सब में चेत आवे और इंदिरा जी के सपनों को साकार करना चाहें तो उन्हें मऊ की धरती पे उतरना चाहिए, और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का मदद लेकर और इस जिले में कांग्रेस का तिरंगा एक बार फिर आसमान से ऊंचा उठाने की कोशिश करें। देखिए, आप देख रहे थे हमारे साबिक जिला सदस्य सुरेश बहादुर सिंह को। इंदिरा गांधी जिनकी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, पूरी दुनिया में जानी जाती हैं, उनके नाम पे ये उनके यौम पैदाइश के मौके पे ये ज़िला बना था, और तब से लेकर कल्पनाथ राय जब तक जिंदा थे बहुत तेज़ी के साथ ये आगे बढ़ा था। फलाह बहबूद और जितने तरक्की के काम हुए, निर्माण के काम हुए, सब उनके वक्त में हुए थे, लेकिन उनके जाने के बाद आज ये ज़िला बदहाल हो गया है। कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे 19 नवंबर को बहुत बड़े पैमाने पे यौम तासीस मनाया जाए, और उसी के तहत पूरे मऊ ज़िले के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री ऐसी बनाई जाए जो तामीर व तरक्की, निर्माण और विकास के काम किया कर सके, और ऐसा कोई नुमाइंदा है जो फिर कल्पनाथ राय के आधे अधूरे सपनों को पूरा करने की जुर्रत रख सके। मैं नौशाद अहमद अंसारी, आग न्यूज़ के लिए आगे के लिए फिर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।